guys, welcome to PCDD Education. This is Master Educator Vijay and this is part 4 of chapter Carbonates Compound. आज हम देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज। तो बेटा जी होमोलोगस सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ क्या होती है, एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहाँ पे जनरल फार्मूला सेम होता है। जैसे कि हमने एल्केन का देखा था, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, जितने भी होते हैं एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है सबका जनरल फार्मूला सेम होता है, CnH2n+2। सिमिलरली इथीन, इथा इसका एल्कीन, एल्काइन का भी सेम होता है। ठीक है, इसको हम होमोलोगस सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका सेम जनरल फॉर्मूला है, पहली बात। तो दूसरा क्या, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। तीसरी बात जो सबसे मेन बात है वो क्या, देखो यहाँ पे मैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये 4 एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। देखो इथेन, मीथेन, हाँ मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का होता है C2H8, C3H 2 to the 4 5 6, सॉरी ये 6 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 8, दिस इज गोइंग टू बी 10, है ना। अब यहाँ पे आप देखो हर एक एडजेसेंट मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। हर एक एडजेसेंट मेंबर के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। और एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन को अगर मैं मास, एटॉमिक मास में अगर गिनूँ तो कितना हो जाएगा, एक कार्बन में मास होता है वैसे भी 12 और एक हाइड्रोजन में 1, 2 में 2, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम या 14 म्यू। तो हम इसको होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहाँ पे हर एक जो अगला मेंबर है, सक्सीडिंग मेंबर है, उसका प्रीसीडिंग मेंबर का डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप एंड इनका मास का जो डिफरेंस है वो है 14 म्यू। हैव सेम जनरल फॉर्मूला, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होती है, यही होती है कि CH ग्रुप से डिफरेंट करते हैं ये सब। बाकी एक नई क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आगे चलते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, मैंने कहा बेटा हाइड्रोकार्बन बाप है सबका, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका बाप है हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, उनका एग्जांपल दूँ। जैसे कि एग्जांपल हो गया CH4, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इट इज़ दी बाप ऑफ ऑल दी कंपाउंड्स। बट यहाँ पे होगा क्या, इस हाइड्रोजन को ना रिप्लेस कर दिया जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? क्लोरीन। तो नाउ इट इज़ नो लॉन्गर दैट CH4, नाउ इट इज़ CH3Cl, है ना। तो ये जो Cl है, ये जो एक हेटेरो आइटम है या ग्रुप ऑफ हेटेरो आइटम भी होते हैं यहाँ पे, जो हाइड्रोजन की जिसने जगह ली है ना, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे ये Cl जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइटम और हेटेरो आइटम्स, ठीक है, और हेटेरो आइटम्स विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, इसको ही हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आगे देखते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कौन कौन से हैं। जैसे देखो, जैसे OH, वैसे यहाँ पे मैंने सीखा ना Cl, वैसे OH एक ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। देन कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लग रहा है, ऐसा भी एक होता है। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लेकिन हाइड्रोजन है। देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ देन OH है, CHO COOH, ये है। अभी ये क्या है सब समझ में आएगा। देखो जैसे अगर जैसे इसका मैं नाम बताऊं तो इसका नाम होता है क्लोरो मीथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्यों? क्योंकि देखो अगर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ऐसा होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ, कि अगर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं ना, तो पहले नाम इनका लेते हैं और फिर इस रेस्ट ऑफ द कंपाउंड का, जो कि अर्लियर ये था, मीथेन था ना पहले, तो ये, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है। बट ये जो, अब देखो अब यहाँ पे ये क्लोरो आया, ये हम पहले बोल रहे हैं, पर ये जो OH माने कि अल्कोहल है ना। C डबल बॉन्ड ऊपर O है, ये कीटोन है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे साइड में H है, ये एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O, OH है ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इनके लिए हम एंड में यूज़ करते हैं ओल, ओन, अल एंड ओइक एसिड। ये क्या है अभी सब समझ में आएगा एंड में। जैसे क्लोरो में Cl है तो क्लोरो में पहले बोल रहे हैं क्लोरोमीथेन, बट यहाँ पे हम बोलते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉन, मिथेनल एंड इथेनॉइक एसिड। इस तरह से हम ओइक बाद में लगाते हैं, ये ओइक, एल, ओन, अन, ये बाद में लगाते हैं सफिक्स की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोपेनॉन का।
अब पहली बात तो आपको क्या दिखे पीछे, ओन है। ओन यानी कि ये है कीटोन। कीटोन मतलब ये थर्ड सेकंड वाला आपका ये कीटोन है। अब देखो प्रॉप बोला है मतलब क्या, कितने कार्बन, 3। प्रोपेनॉन को एसीटोन भी कहते हैं, ये तुम याद कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, देखो प्रोपेनॉन मतलब क्या कि 3 कार्बन, पहली बात तो ये 1 2 3। अब ऑन बोला है तो ऑन में क्या होता है कि जो आपका बीच का कार्बन होता है, देखो कीटोन और एल्डिहाइड में ये डिफरेंस होता है कि प्रोपेनॉन में जो बीच का कार्बन होता है एकदम सेंटर का, हम उसमें डबल बॉन्ड वो लगाते हैं, वाइल आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें हम एक्सट्रीम साइड एंड्स पे जो कार्बन होते हैं उनमें हम डबल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीच का एक ही कार्बन है, इस पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, बस बाकी चीज़ें आपको वैसी रखनी है। हाइड्रोजन ऐड करना जब करते हैं वो भी तक कर दिया हमने, इधर भी कर दो, कर दिया। क्या इस कार्बन को ज़रूरत है, नहीं। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ज़रूरत ही नहीं है। इसका नेम कैसे लिखोगे, CH3CO CH3। ठीक है, उसके बाद प्रोपेनल, अल बोला है मतलब एल्डिहाइड की बात कर रहा है। देखो एल्डिहाइड ये CHO डबल बॉन्ड हो गया लग रहा है बट साइड्स में एकदम है ना, अल। तो प्रॉप बोला यानी कि 3 कार्बन। अब एंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लगाऊंगी मैं। अब देखो ये 4 हो गए, यहाँ पे 1 2 1 2 3, तो CH3 CH2 CHO, है ना। नाम बदला नहीं बदला, क्योंकि नाम कैसे बदलेगा, क्योंकि आपने आपका स्ट्रक्चर अलग कर दिया आपने, थोड़ा सा नाम भी बदलेगा उसका। ठीक है, इसको हम COH नहीं पढ़ते, CHO पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। फिर इस तरह से इथेनॉल है। ऑल देख लिया मतलब क्या है, OH है। इथ मतलब 2 कार्बन, यानी कि एक जगह आप OH लगा दो। अब यहाँ पे बच लगेगा H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। सो CH3 CH2OH। आगे चलते हैं, मिथेनल है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। मिथेनल है। अल बोला है मतलब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड मतलब साइड के जो कार्बन है उनमें क्या लगेगा, डबल बॉन्ड ओ लगेगा। मिथ यानी कि एक कार्बन। अब साइड के कार्बन में डबल बॉन्ड ओ लगाना है, यानी कि इसी कार्बन में डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, और यहाँ पे लगेगा H। अभी भी बच रहा है एक ये, तो इसको मैं पढ़ूंगी HCHO, मिथेनॉल। मिथेनॉल है, ऑल है मतलब एल्कोहल है, यानी कि कार्बन के साथ OH लगाना है, लगा दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो जाएगा CH3OH। फिर देखो पेंटेनोइक एसिड है, ओइक एसिड मतलब ओइक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH। पेंट है मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, डबल बॉन्ड O लगा दूँगी, कहीं भी लगाओ, नीचे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल बॉन्ड O एंड OH। तो इसका तो हो गया, ये तो हो गया 4 बॉन्ड्स इधर, 4 बॉन्ड्स इधर तो हो गए। अब यहाँ पे एक नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो CH3 CH2 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 COOH। इसको COOH लिखोगे समझो, और इसको CHO लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्यूटेनॉन, ऑन बोला है मतलब कीटोन, यानी कि बीच के कार्बन में डबल बॉन्ड को लगाना है। अब इसमें बीच कौन सा है, इसमें या तो ये ले लो या ये ले लो, मेरी इच्छा है ये लूँगी तो ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, एक लगा दो, लगा दिया। ये तो ऑलरेडी 4 बुकडी है, यहाँ पे एक लगा दो, एक लगा दो, ये लगा दिया तुमने 3। सो दिस इज CH3CO CH2 CH3। उसके बाद इथेनॉइक एसिड है। इथ मतलब 2 कार्बन है, और ओइक मतलब कि एक कार्बन में डबल बॉन्ड O एंड देन OH लगेगा, तो ये तो हो गया ख़त्म। और यहाँ पे इस पर हाइड्रोजन लगा लो तुम। ठीक है, सो CH3COOH। फिर आता है आपका ब्रोमोपेंटेन। मैंने कहा ना कि क्लोरोब्रोमो में क्या होता है, आगे लगता है, जैसे कि कीटोन एल्डिहाइड में तो Al ओन बाद में लगेगा एंड में, यहाँ पहले लगता है। पेंटेन है तो यूजुअली आप पेंटेन 5 कार्बन लोगे और हर जगह हाइड्रोजन लगा दोगे, बट एक जगह हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा दोगे, बस बन गया ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो देखो Br CH2 CH2 CH2
CH2, देखो CH2 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 CH3, ठीक है 3 है वो। आगे चलते हैं, हेक्सेनल। अल बोला है मतलब क्या कि आउटर जो एक्सट्रीम एंड पे कार्बन होते हैं उनमें डबल बॉन्ड O लगाना है, ठीक है। हेक्स है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड O लगाना है और यहाँ पे H लगा दो, बाकी जगह H आराम से लगाते जाओ। तो इसको क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 CH2, कितनी बार CH2 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 COH। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। मिथाइल एक नई चीज़ है। मिथाइल मतलब क्या होता है, CH3। यूजुअली CH4 मिथेन होता है, बट अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो अल्काइल, कौन सा ग्रुप बन जाता है, अल्काइल ग्रुप बन जाता है अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो उसमें से। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। पहले देखो पेंटेन को देखो, पेंटेन मतलब 5 कार्बन। अब 2,3 डाई मिथाइल का मतलब क्या कि सेकेंड और थर्ड पोजीशन, देखो 2,3 मतलब क्या, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा, यानी कि CH3 लिखेंगे हम यहाँ पे। मिथाइल मतलब CH3, और यहाँ पे इथाइल लिखा होता तो C2H5। यूजुअली इथेन क्या होता है, C2H6 होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, बट क्योंकि मैंने बोला इथाइल YL, यानी कि एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो इट विल बी C2H5। तो यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन लगाते जाओ जो तुम लगाते हो यूजुअली। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया। CH3 CH2Br है, तो कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ब्रोमीन हो गया। सिंपल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमो इथेन। लिख देती हूँ यहाँ पे ब्रोमो इथेन, ठीक है। क्लोरोब्रोमोइथेन, यानी कि 2 कार्बन। क्लोरोब्रोमोइथेन मतलब क्या कि अब देखो पहली बात तो इसमें मैंने नाम ही गलत लिखा है, ये ब्रोमो क्लोरो होता है, कभी भी क्लोरो ब्रोमो नहीं होगा, ब्रोमो क्लोरो होता है। क्यों, क्योंकि जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में आते हैं ना, तो पहले अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है ना वो हम पहले लिखेंगे, पहले B आता है फिर C, भले पोजीशन कैसी भी हो, भले पहले यहाँ पे BR हो यहाँ पे CL हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी गलत बनाया, देखो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे लगा दो ब्रोमो, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, ठीक है। आइसोहेप्टेन, अभी देखो हेप्टेन तो पता है आपको क्या होता है, बट ये आइसोहेप्टेन क्या होता है, आइसोहेप्टेन क्या होता है बताओ। और आइसो मतलब क्या होता है, देखो हेप्टेन मतलब क्या, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब आइसोहेप्टेन मतलब क्या होता है कि आप जो है सेकेंड नंबर का कार्बन जो आपका है ना, सेकेंड नंबर का कार्बन, उस पर आप एक ऊपर भी कार्बन लगा रहे हैं, एक नीचे भी कार्बन लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोहेप्टेन। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, बट ये 2 कार्बन हमने कैसे लगाए हैं, ऐसे एकदम सीरीज में लाइन में लगाए हैं, ठीक है। इसको हम आइसोहेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा H3, यहाँ पे भी H3, यहाँ पे भी H3, यहाँ पे H2 H2 H3, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।